अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की अदालत में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के मुकदमे को लीड करेंगी शहर की सबसे अक्लमंद वकील अरीबा तिर्मिज़ी, यानी मैं। आज के मुकदमे का ताल्लुक हमारे माशरे की जवान नस्ल से है। आज के मुल्जिम पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने शादी करने के लिए अपने घर वालों की नाक में दम कर रखा है और अगर किसी कुंवारी औरत को देख लें तो उससे भिड़ने लग जाते हैं। कमरा अदालत में मेरे साथ फैसला करने के लिए मौजूद हैं वो लोग जो अपने अपने मोहल्लों में लोगों को जज करने में अव्वल आए हैं, हमारी ज्यूरी। और दूसरी जानिब मौजूद हैं मेरे साथी वकील फरहान। इल्जामात का सामना करने आ रहे हैं कुंवारे शहरी। कुंवारों के कुंवारे, पीत कुंवारे, बदबूदार कुंवारे, अब हाजिर हो भी जाएं। ध्यान से बेटा, तुम्हारी सीनी ना टूट जाए। तो मैनू याद कर ले, प्रीत मैनू याद कर ले, हुण ते निकाह कर ले। प्रीत मैनू याद कर ले। वकील साहब, ऐसे मैं इसका हिसाब लगा रहा हूँ, ये तो मुझे कुंवारा कम और गुब्बारा ज्यादा लग रहा है। ये बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप जज साहब, आप पे केस भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? हैं? आप एक मुर्दे से उसकी तबीयत पूछ रही हैं और शर्म आनी चाहिए आपको। मुर्दे से क्यों? आप जिंदा हशाश बशाश खड़े हैं मेरे सामने। हाँ और जी, मैं खड़ा तो हूं मगर अंदर से ना मर चुका हूं। ये रोना बंद करें और बताएं कि आपका नाम क्या है। और जी मेरा नाम, और जी बल्लू। क्या भालू? हैं? और जी वकील हो के मुझे बालू बुला रही है? मेरी बात अरे सुनिए। जज साहब देखे, मुझे बालू बुला रही है। एक मिनट। वकील साहबा, आप बालू ना कहें, गोलू कह लें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। मुकदमे की तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि क्या आप कुंवारे हैं? खामोश! बिल्कुल चुप, जुर्रत भी ना करना ये लफ्ज बोलने की। जहर लगता है मुझे ये लफ्ज। अब तो गली के लड़कों ने भी ये मेरी छेड़ बना ली। कुंवारे हुए, कुंवारे हुए, कुंवारे हुए। और इधर भी मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बात सुने। आप यहाँ खड़े हो, कटहरे में खड़े हो। आप अपने सवालात का सामना करें, मुकदमा लड़ें अपना। खड़े हो। और जी आपने रोका मुझे? जी मैंने रोका है। और जी मैं रुक जाता हूँ। और जी आपने रोका है ना, और मैं रुक जाता हूँ। और जी आपने रोका है ना, मैं रुक जाता हूँ। मैंने ही रोका। कितनी? आपने रोका, मैं रुक गया। मैंने रोका, मुझे जज पता है। साहब, इन्होंने रोका, मैं रुक गया हूँ। मुझे पता है कि मैंने रोका है। अच्छा जी, ठीक ठीक है। ठीक है, मैं रुक गया हूँ आपके। हाँ आप बता सकते हैं कि आपको सब कुंवारा बोलते क्यों हैं? हाय, और जी मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। और जी मैं बचपन से ही कुंवारा हूँ। बचपन से? और जी मेरा मतलब है बचपन से ही ना मैं सिंगल हूँ। आज तक किसी प्यारी लड़की ने ना मुझे प्यार से नहीं देखा और मैं हमेशा ही सिंगल रहा हूँ। और एक बात बताऊं, वो बचपन में जहां पे 2 रन बनते थे ना, और मैं वहां पे भी ना सिंगल बना लेता। अच्छा फिर? और फिर क्या, कॉलेज लाइफ। और खुदा की कसम पूरी कॉलेज लाइफ मैंने ना लड़कियों के कॉलेज के बाहर गुजारी है। और वहां भी उन लड़कियों ने मुझे ऐसे इग्नोर किया है और जैसे, और ये लोग जो बिरयानी खाते हैं ना, इलायची को इग्नोर करते हैं। वैसे काफी सैड लाइफ रही है आपकी तो। अभी तो आदमी हुई है जी। वैसे एक बात बताऊं, यूनिवर्सिटी टाइम में ना, और ना मेरी एक लड़की से बातचीत हो गई। शुक्र है। उसकी मैंने ना बड़ी खिदमत की। बड़ी 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 खिदमत की। उसकी असाइनमेंट्स बनाना, उसको लंच कराना, उसके दोस्तों को लंच कराना। इतनी खिदमत अगर अपनी माँ की कर लेते ना तो डायरेक्ट जन्नत थी। बात सुना ना जी,
और उसके दोस्तों को लंच कराना, यहां तक कि ना उसके जो बाहर से मेहमान आते थे ना, मैं उनको भी लंच करा दिया करता था। अच्छा। फिर ना मुझे फील होने लग गया कि वो मेरी खिदमत को देखते हुए एक दिन मुझसे आके इजहार करेगी, इकरार करेगी, और उसने किया क्या? वो मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। अब मेरी शादी नहीं हो रही। माफ कीजिएगा भल्लू जी, आप उसके फ्रेंड नहीं बल्कि एटीएम थे। और जी मेरा एटीएम ना वहीं पे फंसा हुआ है, आज तक नहीं निकला। और मेरी शादी करा दो, खुदा के लिए मेरी शादी करा दो। मेरे हालात इतने खराब हो गए, मैं तो दीवार के सामने खड़े होके बेगम बेगम चिल्लाता रहता हूँ। और जी मैं तो इतना कुआरा हूँ, आज तक मेरे पास ताज के पत्तों में भी ना बेगम नहीं आई थी। और पुत्र जिनकी आई भी हैं बेग में, और वो कौन से बड़े चौंसे चुप रहे। और जी मुझे आम नहीं चाहिए, और जज साहब मेरी शादी करा दो। और मैं तो कहता हूँ ना, वकील को बोलो कि मुझसे शादी कर ले। अरे मेरी बात सुने। यकीन माने ऐसा प्यारा घर दामाद बनूंगा, ऐसा प्यारा। आप वकालत करना, मैं घर संभालूंगा। अगर हो सके ना तो बच्चे भी मैं खुद पैदा कर लिया। भल्लू जी मेरी ना शादी हो चुकी है। जी 2 कर ले, कुछ नहीं होता। ओ बस यार, तू फिक्र क्यों करता है? जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं। वो जोड़े बनते तो आसमानों पे हैं, पर जलील जमीन पर ही होते हैं। और जज साहब मैं जलील होने के लिए भी तैयार हूँ। और जी आप जोड़ों की बात करते हैं, और मेरा तो आज तक जुराबों का जोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी मैं रंग बिरंगे पहनता हूँ। और यार तुम तो ना ज़हनी तौर पे भी कुंवारे हो गए। जी फिर कुआरा, और मैंने बोला है जी कि मैंने तब जाना फिर से। मेरी बात सुने, अगर आपको बचपन से इतने मसले थे तो आपने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ? और मैं मोटा हूँ, आप इसीलिए बोल रहे हैं? शायद। जी अगर इस दुनिया में मोटे ना होते ना, तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि आप लोग पतले हैं? बताएं हैं? बताएं हैं? और ये हमारी मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर। वैसे ना मोटों के ना बड़े फायदे हैं। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से गिरेंगे ना, आपने टूट फूट के मर जाना है। अगर मैं गिरूंगा ना, टिप्पा खाना टाउं वापस ऊपर, और मुझे बिस्तर की भी जरूरत नहीं, और जहां सो जाओ वहां पे नरमी। लेकिन इन फायदों के बावजूद भी तो आपको किसी लड़की की अटेंशन तो ना मिली ना। ओ हाँ यार, जब तुम चलते हुए अंदर आए हो ना, लगा किसी ने अदालत में ना वो क्रेन कौन सी होती है, रोलर क्रेन जोड़ दी है अदालत में। जज साहब रोलर क्रेन नहीं, और जी क्यूट क्रेन। और एक दिन देखना, एक दिन कोई ना कोई इस पे जरूर फिदा हो जाएगा। वो फिदा का तो पता नहीं, पर इस रोलर क्रेन के नीचे आके कोई फना ही ना हो जाए। अच्छा जज साहब छोड़ें, देखिए आप अपने इल्जामात का सामना करें और ये बताएं कि आपने अपने घर वालों की नाक में दम क्यों कर रखा है शादी के लिए? और जी मैं तंग भी ना करूं, एक बंदा अपना हक मांगे तो आप लोगों को बुरा लगने लग जाता है। भाई ये मेरा शरई, समाजी और इखलाकी हक है। साडा हक, इधर रख साडा हक, इधर रख, मेरी शादी करा दो साडा हक, इधर रख। अदालत है, कोई डेकोरम होता है? अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही आपकी शादी? और मुझे क्या पता क्यों नहीं हो रही, और मुझे तो आखिर आई हुई है। मतलब और जी मैं तो अपने घर वालों को बोलता रहता हूँ शादी करा दो, शादी करा दो। वो कहते हैं पहले कुछ कर लो। हाँ तो वो ठीक ही कहते हैं ना, आपको कुछ करना चाहिए। क्या क्या करूं, पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, 4 महीने का शादी कोर्स होता है वो भी कर लिया। अब मैं कैसे कर लूं? आप कुछ ना करें, आप तहम्मुल करें और सब्र करें। और कितना सब्र करूं जी, 30 साल का हो गया, अब तो सब्र भी मेरे कानों में आके बोलता है कुआरे ओए, कुआरे ओए। और किसने बोला कुआरा? अब किसने बोला कुआरा? आपने अपने आप को खुद बोला है। अच्छा जी, माय बैड, आई एम सॉरी। देखिए हमारी तहकीकात के मुताबिक आपकी फैमिली का कहना है कि हम इसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिश्ता मिल ही नहीं रहा। हाँ बेचारे ढूंढ तो रहे, तो फिर क्यों नहीं हो रही आपकी शादी? और डिमांड जी, और क्या? किसकी डिमांड्स? कैसी डिमांड्स? और जी लड़की वालों की डिमांड्स। उनको जहेज तो एक लानत लगता है, मगर 6 डिजिट सैलरी वाला लड़का ढूंढना लानत नहीं लगता। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ओ जी
मेरे घर वाले जिस घर में रिश्ता लेके जाते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि लड़के की सैलरी कम से कम 6 डिजिट होनी चाहिए। अब मेरी तनख्वाह इतनी नहीं, तो क्या मैं शादी का ख्वाब देखना छोड़ दूं? और मैं कब तक रजाई से दिल की बातें करता रहूं? हाँ, तो फिर आप खुद को इस काबिल बनाएं, डिमांड्स पूरी करें और कर लें शादी। और जी, डिमांड्स पूरी कराते कराते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, और उस वक्त की शादी जॉइंट अकाउंट की तरह होती है, हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, पता नहीं कौन कब निकाल ले। क्या? पैसे जी, पैसे पैसे पैसे। देखिए, ये तो अब सोशल ट्रेंड सेट हो ही चुके हैं, अब इनके लिहाज से ही चलना पड़ता है। मैं इन्हीं सोशल ट्रेंड्स के तो बिल्कुल खिलाफ हूं, जिसकी वजह से मुझ जैसे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों को यह क्यों लगता है कि एक पैसे वाला दामाद ही हर चीज का हल है? वो ऐसी डिमांड रखें कि लड़का पढ़ा लिखा है, मेहनती है, इंसानी कदरों को जानता है या नहीं। मुझे तो लगता है इन लोगों को अल्लाह पे यकीन खत्म हो गया है। अगर एक लड़के की 6 डिजिट सैलरी नहीं, तो क्या अल्लाह मियां ने उसके नसीब में आगे कुछ नहीं लिखा? क्या वो उनकी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा? या फिर इन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत ही कुछ ऐसी कर रखी है कि उनकी बेटियां पैसे से ही खुश रखी जा सकती हैं? चले, आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर मुझे ये बताएं कि कुंवारे मियाँ जरा मेरी बात सुनो। फिर कुआरा बोला, तुम्हारी शर्ट कुआरी, तुम्हारे जूते कुआरे, तुम्हारी जराबे कुआरी, तुम्हारे बाल कुआरे। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने इसे कुआरा बोला तो क्या हो गया? अगर ये कुआरे हैं, कुआरों की कोई जिंदगी नहीं होती जो इसे आप कुआरा 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 कही जा रहे? बस जज साहब, बस मेहरबानी तुम्हारी, मैं करूंगा जी। नहीं कुआरे बेटा, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। मेहरबानी जज साहब, मैं संभाल लूंगा। तो ये बताओ ना, तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? जिंदा, सिर्फ जिंदा और औरत। लड़की से मुझे याद आया कि आप पर यह भी इल्जाम है कि अगर आप किसी कुंवारी औरत को देख ले तो उससे भिंडे लग जाते हैं। उन्होंने तो माशरा खराब किया हुआ है। इधर मेरी शादी नहीं हो रही और उनको सिविक वाला लोंडा चाहिए। ये 25-30 साल की उम्र के लड़के से ये एक्सपेक्ट करती हैं जो इनके अब्बा हुजूर इनको 60 साल की उम्र में फराहम करते थे। वो कैसे? वो ऐसे कि इन्हें एक सक्सेसफुल आदमी चाहिए। ये बाबा की प्रिंसेस से निकलकर राजा की प्रिंसेस बनना चाहती हैं। स्ट्रगल तो करना ही नहीं किसी के साथ। ये बिल्कुल गलत बात है भल्लू जी। अगर गलत है तो आपने किसी से सुना है कि मेरे ख्वाबों का मोची आएगा? आपने तो यही सुना होगा कि मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा। अब आप ये अजीब मंतक पेश कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने कभी किसी लड़की के मुंह से यह सुना है कि मेरे ख्वाबों का शहजादा CD 70 पे आएगा, साइकिल पे आएगा? नहीं ना। लेकिन हमने भी किसी मर्द को ये कहते नहीं सुना कि उसकी ख्वाबों की शहजादी जाहिरी तौर पर खूबसूरत ना हो। तो आपने मर्द को सिखाया क्या है? हमने मर्द को यह सिखाया है कि तुम एक तमाशबीन हो। तुमने पैदा होते ही औरत को खरीदना है और बेचना है, बहन को बेचना है और बीवी को खरीदना है, जिसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इसके बाद आप मर्द से यह तवक्को रखती हैं कि वो एक मुआशरे में अच्छा मर्द बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जालिम मर्द बनेगा। जब एक औरत शादी के लिए घर, गाड़ी, बंगला डिमांड करती है ना, तो मर्द भी डिमांड में औरत के नक्शे पेश करने लग जाता है। हमें सिखाना पड़ेगा कि रिश्ते क्या होते हैं, एहसासात क्या होते हैं, निकाह क्या होता है। तो फिर मसला किस तरफ है? मसला दोनों तरफ है जी। हमें डिमांड्स कम करनी पड़ेंगी, हमें नेचुरल होकर सोचना पड़ेगा। भल्लू जी, हर कोई चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो, इसमें क्या गलत बात है? आप सही कह रही हैं। आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, जरूर बेहतर करें, मगर उसका रास्ता शादी तो मत बनाएं। शादी है, कारोबार थोड़ी है। वाह यार, ये तो बड़ी अक्लमंद बातें करता है। इसे गोली मार दो, इसका पाकिस्तान में कोई काम नहीं है।
हमारे मियाँ वाह। और जी फिर कुआरा, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और जज साहब, मेरी बात सुनो, आप लड़ते क्यों हैं इतना? और मैं क्या करूं, बार बार कुआरा बोल रहा है। एक तो लड़ते बहुत हैं आप ये बताएं कि अभी हाल ही में सड़क चलते फकीर से क्यों लड़ पड़े थे आप? और जी क्यों ना लड़ूं मैं? और मुझे आके बोलता है मेरी मदद करो, मेरे घर में 11 बच्चे हैं, इधर मेरी शादी नहीं हो रही और वो बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहा है। तो भाई अगर पैसे नहीं है तो हाथ होला रखो, फिल्म देखे तू, पैसे भरूं मैं। और जी 11 टीम पूरी हो चुकी है जी, अब एक्स्ट्रास के पीछे लगा हुआ था। तो इसमें लड़ने वाली क्या बात थी? ओ अच्छा जी सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। ओ क्या करूं जी, कुआरे बंदा, गरीब बंदे की एक ही तो एंटरटेनमेंट होती है और वो है शादी, और वो मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही। एंटरटेनमेंट? वो कैसे? एंटरटेनमेंट ना जी, और देखें जी, और मेरे घर में अम्मी बड़ी बोर होती रहती हैं, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा काशिफ ले आया घर है, तो एंटरटेनमेंट हुई ना जी। वाह। और मेरी छोटी बहन है ना जी, उसको ना बेबी बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको ओनली ना बेबी गर्ल्स पसंद है। अब मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करके एक प्यारी सी गुड़िया ले आया, घर में एंटरटेनमेंट हुई ना जी। ये आप उनकी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं या अपनी? और जी मैं बड़ा शर्मिला सा बंदा हूँ, वैसे मैंने सोचा है कि बस 9-10 बच्चे हों तो काफी है। बेटा जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो ना, हुकूमत ने तुम्हें चाबी की नहीं बल्कि ताले के टीके लगाने। और जी आप लोगों की बातें होगी ना तो जल्दी से फैसला सुना दे, मैंने जी लड़की वालों की तरफ जाके उनको भी देखना है जी। तुम ख्याल करो कहीं लड़की वाले तुम्हें ना देख लें। वो तो कब से ही मुझे ही देख रहे हैं जी। फैसला। ज्यूरी, आपने सब देखा है और सुना है, कुछ बातें काफी दुरुस्त की इसने और कुछ में तो ये अजीब मंतके पेश कर रहा था। खैर अब आपका जो भी फैसला है सुना दीजिए। तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए ये ज्यूरी फैसला सुनाती है कि हम सब को मिलकर तमाम कमारे हजरात के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, और ये ज्यूरी माशरे से अपील करती है, ख़ुसूसन नौजवान लड़के और लड़कियों से, कि वो शादी करते वक्त धन दौलत और हुस्न से ज़्यादा किरदार को तरजीह दें, जो रिश्तों के लंबे अरसे तक चलने का सबब बनेगा और शादी भी आसानी से हो जाएगी। इससे माशरे के कई ऐसे गुनाहों की रोकथाम भी मुमकिन है। अब यह अदालत बर्खास्त की जाती है। और जी हम तो चले रिश्ता देखने। अरे वाह, इस दफा तो ठिप्पा नहीं खाया। वो जी हाइट छोटी थी ना, वरना मैंने टिप्पा खा लेना था। ट्याओ। छड्डो जी। असात जाना ब्लॉग